हम लोग सीखेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूरा देखिएगा। त्रिकोणमिति सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो भी 26 में एग्जाम देंगे, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90 95 प्लस लाना है गणित में, तो त्रिकोणमिति पे पकड़ बनानी है। और इससे पहले भी बच्चा लोग अच्छा से स्कोर किया है, 93 94 95 मैथ में लगभग विद्यार्थियों को आया ऑफलाइन क्लास में। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। रिजल्ट वगैरह आपको जब आज जारी हुआ तो उस समय जो भी था हम सब डाले हुए थे। ठीक है, चलिए उसको रहने दीजिए वहां पे, आप यहाँ पे आइए। सबसे पहली बात कि जो इस वीडियो को देखेंगे वो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति का एक कंसेप्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि त्रिकोणमिति में हम जो बात करते हैं, तीन भुजाओं की बात होती है हमेशा। और तीन भुजा होता है क्योंकि ट्राय मैंने तीन होता है, गुण मैंने भुजा हो गया, मेट्री मैंने मापन हो गया। और हमेशा इसमें बात होगी समकोण त्रिभुज की। किसकी बात होगी? समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ में ट्रायंगल बना लेते हैं। एबीसी में बी समकोण है, चलिए बी यहाँ सी। अब यहाँ से देखिएगा, बोर्ड देख करके हंसिएगा नहीं, ये छोटा बोर्ड है, बड़का बोर्ड वहाँ है, यहाँ हम छोटा सा लगाए हुए हैं जगह के कारण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको निकालना है साइन ए कॉस सी, ओह सॉरी सर, साइन सी कॉस सी था, एक मिनट, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक है, साइन सी कॉस सी आ गया। अब यहां से हम बात करेंगे, सबसे पहले बी समकोण है, बी 90 डिग्री हमने कर दिया। ए बी का मान 24 है मेरे भाई, 24 ये था ना, ए बी का मान 24 है और बीसी का मान 7 है। हमें पता है त्रिकोणमिति जब आप पढ़े होंगे, स्टार्टिंग जिस वीडियो में हम बताए थे या लाइव क्लास में बताए थे, आपको बेसिक कंसेप्ट पता था। ये तिरछी वाली जो रे होती है भुजा, वो क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण जो है सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण बड़ी भुजा है। यहाँ पे कर्ण माने एच, सबसे बड़का न था कर्ण महाभारत में, तो कर्ण ऐसे याद रखिए। ऐसे पांडव में बड़े थे कौन, आपको पता है, बता दीजिएगा। और ये पी हो गया और ये बी हो गया। आपको पी बी एच का रिश्तेदारी पता है, पी बी और एच का संबंध मालूम है, क्या होता है जरा हम बात करते हैं। एच का स्क्वायर बराबर होता है, चला जी, पी का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देन एच बराबर अगर आप निकालेंगे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहां से यही रिश्तेदारी से हम काम करेंगे। कैसे? तो देखिए ऐसे, सबसे पहले हमें ये एच चाहिए। एच बराबर यहां से हम निकालते हैं रूट अंडर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पी कितना है मेरे भाई? 24 का स्क्वायर, बी कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 576 और 7 सते 49, 49 और 576 को आप जोड़ेंगे यदि 625, 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, हमें साइन चाहिए और कोस चाहिए। एंगल देखिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? तो ए चाहिए। ए के सामने वाली भुजा हमेशा इसके, ये जो सामने की भुजा होगी, इसके सामने की भुजा ये लंब होती है, याद रखिएगा। और जो पड़ी वाली भुजा होती है वो आधार होती है। और यहाँ पे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये तिरछी वाली जो है कर्ण होगी। तो यहाँ पे समझेंगे इसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा, इसके सामने का कोण 90 होगा, तो ये लंब हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ए। साइन बराबर क्या होता है? पी बट्टे एच होता है। इसके सामने से देखिए, यहीं पे बच्चा गलती करता है। जैसे सी के सामने से देखेंगे तो यहाँ पे ये होगा आपका लंब, होगा कि नहीं? ये लंब हो गया। चलिए क्या बता रहे थे हम कि जिसके सामने की बात करेंगे, जो एंगल सी की बात करेंगे, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन की बात करेंगे, यहाँ से साइन ए देखिए, ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ये कर्ण तो आपको पता है, ये 25 निकल गया था, सीएम बट्टे सीएम कटिए जाएगा। यहाँ पर ये हो गया इसे, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। कर्ण सबसे बड़की है, देख लीजिए। साइन बराबर पी बाय एच, इसके सामने का पी ये होगा, एच तो नहीं बदलेगा, एच वही रहेगा। तो 7 बट्टे हो गया 25। ठीक इसी प्रकार कॉस ए ले रहे हैं, ए के सामने लंब ये हो गया, कॉस बराबर बी ये हो गया, बी बट्टे एच होता है 24 बट्टे 25। ठीक है, सही है। यहाँ पर आएंगे हम, साइन सी की बात करेंगे, ये तो बड़ा आसान है। साइन सी, साइन सी यहाँ से देखिए, साइन बराबर पी बट्टे एच, पी कौन है? 24 बट्टे एच कौन है? 25। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? बी बट्टे एच। बी क्या है? यहाँ पे हम ले लिए थे पी बट्टे एच, यहाँ बी कौन है? यहाँ देखिए, इसके लिए बी कौन है? ये आधार है,
और ये कर्ण तो है ही है। आधार कितना है 7, 7 बटे 25। तो कुल मिला के आंसर आपका यही रहेगा। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते। समझना कहां पर है, सिर्फ यहाँ पर कि जब भी हम सी की बात करेंगे इसके सामने वाले को देखेंगे लंब होगा, नीचे आधार होगा, यहाँ से जो सटा लाइन होगा, और ये तिरछी वाली क्या होगी, कर्ण होगी। यहाँ पर भी वही काम है। यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ से आप चलिएगा तो यहाँ से ए की बात करेंगे, के सामने देखिए त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे, नहीं घुमाने का मतलब है इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। इसी त्रिभुज को घुमा दिए हैं, ऐसे घुमा दिए। देख लीजिए इसके सामने लंब हुआ ना, इसी लंब को न लिए थे, यहाँ पर कर्ण वही रह गया। कर्ण को किधरों पलटिएगा, नहीं पलटेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर पूरा देख लीजिए और आप आराम से प्रश्न को समझ सकते, बना सकते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, तो साइन बराबर क्या होता है आपको पता है। साइन थीटा अगर निकालना हो कोई भी एंगल के लिए पी बाई एच। कॉस बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, और टेन बराबर क्या होता है मेरे भाई पी बट्टे बी। इसी को आप पलट देंगे तो सब तीन और आ जाएगा। मतलब टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें 3 ये और 3 का रेसिप्रोकल ले लीजिए आप उल्टा। साइन बराबर पी बाई एच तो कोसेक बराबर एच बाई पी हो जाएगा, कोस बराबर बी बाई एच बाई बी हो जाएगा, और यहाँ पर टेन बराबर पी बाई बी तो बी बाई पी हो जाएगा। थैंक यू।